सो हे गाइस, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे और आपको आज का टाइटल देख के ये पता चल गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास 12th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं आफ्टर चूजिंग साइंस। ठीक है, हमें 12th में 10th के बाद 11th में 3 सब्जेक्ट चूज करने को मिलते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है, या ह्यूमैनिटीज बोल सकते हैं उसी को। तो अगर हम साइंस लेते हैं तो साइंस लेने के बाद हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आज उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा होगी वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी सारे करियर ऑप्शन को लेकर। मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करने वाला, मैं आपको जस्ट जनरल एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है आफ्टर चूजिंग द साइंस। अब साइंस चूज करने के बाद हमारे पास ऑप्शन जो होंगे वो 2 होंगे। साइंस अगर हम चूज करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, आइदर वी कैन चूज पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, तो अगर पीसीएम ले लिया तो फिर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, पीसीबी ले लिया तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे पास पीसीएम में कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो आफ्टर चूजिंग पीसीएम हमारे पास जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो मेरी हंसी देख के आपको पता चल गई होगी। ठीक है, वो है इंजीनियरिंग, बीटेक बी। ठीक है, बीटेक थोड़ा ओवररेटेड इसलिए है क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको 4-5 बंदे मिल जाएंगे, पर अभी भी ये जो ब्रांच है वो हाईली डिमांडेड, अभी भी जो ये सेक्टर है वो हाईली डिमांडेड है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंपनीज को एक इंजीनियर की जरूरत तो होती ही होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि तो फिर जितने इंजीनियर्स बचे हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिलता। ठीक है, तो उनको नौकरी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो उस लायक नहीं होते। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो फिर आप सोचिए भी मत कि आपका कहीं जाकर जॉब लगेगा। आपको ढंग से पढ़ाई करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो फिर अपेक्षा नहीं करिएगा कि आप उस रेस में दौड़ भी पाएंगे। तो आपके पास बीटेक एक अच्छा ऑप्शन है। अब बीटेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, हमारे पास बहुत सारे ब्रांच मिलेंगे। मैंने कुछ ब्रांच यहाँ पर लिखे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और बहुत सारे हमको ब्रांच मिलते हैं बीटेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको बीटेक का ब्रांच वाइज एनालिसिस जानना है या आपको जानना है कि हमारे लिए कौन सा ब्रांच सुइटेबल होगा इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर बनाया हुआ डिटेल्ड वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ब्रांच सुइटेबल होगा आफ्टर चूजिंग बीटेक। आपने एक बार चूज कर लिया है बीटेक करना है आपको, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जरूर ही देखिएगा। अब जो बीटेक के लिए जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू हमें आईआईटीज मिलती है वो है जेईई मेंस एडवांस। तो जो जेईई मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है और जो एडवांस होता है उसके थ्रू हमको बी या बीटेक में एडमिशन मिलता है, और जो सेकंड पेपर होता है उसके थ्रू हमें बी आर्क में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो बी आर्क जो है वो बीटेक के बाद सेकंड पॉपुलर सेक्टर है, जो थोड़ा अंडररेटेड भी है। ये बोल सकते हैं इसको अंडररेटेड, क्योंकि जो बी आर्क है या जो आर्किटेक्चर सेक्टर है उसमें हम प्लानिंग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें घर कैसे बनाना है, हम प्लान्स बनाते हैं घर के। ठीक है, तो जो बी आर्क है वो अंडररेटेड इसलिए भी है क्योंकि हम जो अभी राइट नाउ जैसा सिनेरियो चल रहा है, बीटेक करके सिविल में अगर कर लेते हैं तो हम बी आर्क वाले सेक्टर को थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा ये ब्रांच अंडररेटेड है, पर स्टिल इसके रिक्वायरमेंट अभी भी है। अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में हम बिजनेस वाले सेक्टर में जा सकते हैं जस्ट आफ्टर 12th। तो हमारे पास ऑप्शन में है बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएस, बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमी, और उसके बाद आफ्टर डूइंग बैचलर्स हम मास्टर्स भी कर सकते हैं जिसको हम एमबीए बोलते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। तो इस सेक्टर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीबीए, बीबीएस, बीबीएम सब क्या सेम है कि अलग अलग कोर्सेस हैं। तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा, और आपके कमेंट्स भी जिस टाइप के आएंगे उससे रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियो जरूर बना दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो बीएससी। बीएससी बहुत पॉपुलर है हमारे यूथ में। तो बीएससी को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो जितने भी कोर्सेस होते हैं वो आइदर प्रोफेशनल होते हैं या तो जनरल होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्स बोलने का मतलब है हम किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं, और जनरल जो कोर्स होता है उसमें हम अंदर नहीं घुसते हैं।
तो जो हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो हमारे पास राइट नाउ जो प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है बीटेक, जो हमारे पास मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच हैं, और है बी आर्क। उसके बाद आप अगर जनरल डिग्री के बारे में जानना चाहेंगे तो वो है बीएससी। पर बीएससी भी दो प्रकार का होता है, एक है बीएससी प्लेन बीएससी जिसको बोलते हैं, और एक है ऑनर्स। तो प्लेन बीएससी में हम जनरली मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, और जो ऑनर्स की डिग्री होती है वो स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में हम बहुत ज्यादा अंदर घुस कर पढ़ते हैं, डीप नॉलेज लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट में। जैसे कि आप ले सकते हैं, हो सकता है आप मैथ्स में डीप नॉलेज ले रहे हो, आप बीएससी कर रहे हैं मैथ्स ऑनर्स में, उसके बाद आपने एमएससी भी किया, उसके बाद आपने पीएचडी किया, या हो सकता है आपने फिजिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली। तो ये क्या होता है, एक डीप नॉलेज लेते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स मान सकते हैं। बाकी ये सब जनरल कोर्सेज में गिनती होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है लॉ का, लॉ जिसके थ्रू हम लॉयर बनते हैं, सिविल जज बनते हैं। तो लॉ भी हमारे पास एक अवेलेबल कोर्स है जिसमें हम जाने के लिए एलएलबी करते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हम 2 साल हम किसी एक ग्रेजुएशन को लेकर उसके बाद हम साथ में उसके बाद एलएलबी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ कोर्सेस दिख रहे होंगे, जैसे कि बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, तो ये सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं बीएससी करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड लिखा है। अब हमारे पास जो 6th ऑप्शन है वो है बीएचएम या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट मतलब हम हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में भी आगे अपना करियर बना सकते हैं, तो उसके लिए आप बीएचएम कर सकते हैं। हमारा 7th जो ऑप्शन है वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी हम जस्ट आफ्टर 12th एग्जाम दिला सकते हैं और हम अपना करियर आगे चूज कर सकते हैं, जिसमें हम इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। अब हमारा जो 8th ऑप्शन है वो है एविएशन मैनेजमेंट। तो एविएशन मैनेजमेंट क्या होता है, एविएशन के सेक्टर में जाके हम मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिगो ऐसे कंपनीज में होता है, जहां हम जाके कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, हम कंपनी के मैनेजमेंट को संभालेंगे, तो उस सेक्टर में भी हमारा जॉब लगता है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मर्चेंट नेवी। अब आप जानते होंगे हम सेलिंग करते हैं वाया सी रूट्स, जैसे कि मर्चेंट नेवी के थ्रू हम सेलिंग कंपनी में जा सकते हैं जो वाया सी सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उन कंपनीज में भी हमारा जॉब लग सकता है। तो ये जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक सेक्टर है, जिसके थ्रू हम जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, या उसी सेक्टर में हमारा जॉब लगता है। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेस है ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। ये और बीएचएम और थोड़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म थोड़ा इंटरकनेक्टेड कोर्स है, तो इसमें भी हम एक अच्छा करियर हमारा बना सकते हैं। अब हमारा जो 11th पॉइंट है वो है कैबिन क्रू एंड एयर होस्टेस। तो आप एरोप्लेन में आपको जो अच्छा एक फैसिलिटी सर्व किया जाता है, जिनके थ्रू किया जाता है, जिन मेल फीमेल्स के थ्रू, दे आर कॉल्ड कैबिन क्रू एंड एयर होस्टेसेस। तो इस सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मास कम्युनिकेशन। तो आप जर्नलिज्म पर और जो हम न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पर जो एंकर्स होते हैं, जो डिबेटर्स होते हैं, उन डिबेटर्स को जो होस्ट करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है न्यूज़ एंकर्स। तो वो जो लोग होते हैं वो जिस पढ़ाई के थ्रू वहाँ पर पहुँचते हैं वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है राइट नाउ। अब जो हमारा 3rd कोर्स है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो इस कोर्स के थ्रू भी हम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के जॉब्स, अच्छे जॉब्स निकाल सकते हैं। वहाँ हम गाइड के जॉब्स निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट गाइड्स के जॉब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, जैसे कि आप पायलट बन सकते हैं। पर पायलट वाला जो कोर्स है वो काफ़ी महंगा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है, पर उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बना ही दूंगा। तो अब हम चलते हैं पीसीबी, और पीसीबी में हमारे पास जो अवेलेबल कोर्स है, जो सबसे बढ़िया कोर्स है वो है एमबीबीएस, सबसे फेमस कोर्स बोल सकते हैं। तो एमबीबीएस जो होता है वो 5 साल का होता है। आपको इसके लिए नीट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहां सेलेक्ट हो पाएंगे, अपने लिए कॉलेज चूज कर पाएंगे। फिर आप 5 साल का या 5.5 साल का एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होता है मास्टर्स के लिए, मास्टर्स इन सर्जन, और भी डिप्लोमा, सीएमएस, एमएचए, ये जो होते हैं वो इसके बाद किए जाते हैं, एमबीबीएस के बाद। तो एमएस के थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं सर्जरी में, या एमडी कर सकते हैं। डिप्लोमा भी डिफरेंट सेक्टर्स में, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, बोन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, तो आप उसमें डिप्लोमा या मास्टर्स कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 3rd है वो है सीएमएस। तो सीएमएस जो एग्जाम है उसके थ्रू हम म्यूनिसिपैलिटीज में जो डॉक्टर्स का पोस्ट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्राम चिकित्सक जो होते हैं उसके लिए कर सकते हैं, रेलवेज में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास करियर ऑप्शन है एमएचए। अब हाँ,
यहाँ पर आपको अगर ऐसे लगता है कि हम पीसीबी के बाद एमटेक नहीं कर सकते या टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। हम एमबीबीएस करने के बाद भी एमटेक कर सकते हैं। अब जो हमारे मशीनें जो यूज होती है हॉस्पिटल्स में, जो सर्जरी करने के लिए हाईटेक मशीनें, तो वो कंपनी जो उस मशीन्स को बनाती है, उस कंपनी के लिए भी हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उस कंपनी में भी हम जा सकते हैं। अब हमारा जो एमबीबीएस के बाद सेकंड जो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, वो है बीडीएस या एमडीएस, तो बैचलर्स इन डेंटल सर्जन। ठीक है, तो इस सेक्टर में भी हम जरूर ही जा सकते हैं आफ्टर एमबीबीएस। ये सबसे फेमस कोर्स है आपके पीसीबी में। ठीक है, तो बीडीएस के बाद हम एमडीएस भी कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी का भी कोर्स आपको पता होगा कि इसके थ्रू हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन सकते हैं। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसी वीडियो सीरीज को आगे भी बढ़ाने वाला हूं। मैं स्पेसिफिक हर सेक्टर को लेकर एक एक वीडियो बनाते जाऊंगा। अगर आपका डिमांड रहा दूसरे सेक्टर से भी रिलेटेड, तो उसमें भी मैं जरूर वीडियो बनाना चाहूंगा। अब हम आते हैं, जो हमारा फोर्थ करियर ऑप्शन है वो है बीएएमएस। ठीक है, बीएएमएस जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जितने भी आप देखते हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो बीएएमएस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन राइट नाउ है, क्योंकि अब लोग आयुर्वेद की तरफ भी डाइवर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। वेटनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। ये भी 5 इयर्स का कोर्स है। आप बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। आप योगा टीचर बन सकते हैं, जनरली बोलूं तो आप योगा टीचर बन सकते हैं। तो इसका डिमांड इंडिया में अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। साथ में जिस रेट से इंडिया में बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा रेट से फॉरेन कंट्रीज में भी बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास उसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो डी फार्मेसी या बी फार्मेसी का बचता है। ठीक है, डी फार्मेसी बी फार्मेसी मतलब डिप्लोमा कर सकते हैं आप फार्मेसी में, या बैचलर्स कर सकते हो। इसके थ्रू आप एमआर बनते हैं, मेडिकल सेल्समैन बन सकते हैं, आप दवाई दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 8th ऑप्शन है वो है लैब टेक्नीशियन का। तो लैब टेक्नीशियन के थ्रू हम लैब के लिए अटेंडेंट या लैब के लिए टेक्नीशियन का जॉब ले सकते हैं। इसके लिए हम एमएलटी या बीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने पीसीबी को भी कंसीडर कर लिया। अब हम आते हैं डायरेक्ट साइंस स्ट्रीम लेने के बाद हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके लिए हम डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर हम डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर या ग्रेड सीडी का जॉब उठा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम जॉब उठा सकते हैं। हम लोअर डिवीजन क्लर्क या एचडीसी हायर डिवीजन क्लर्क भी बन सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी अप्लाई कर सकते हैं। रैली रिक्रूटमेंट, रैली रिक्रूटमेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, जो डिफेंस एकेडमीज होती हैं, वो डायरेक्ट रैली रिक्रूटमेंट करती हैं, जहां पर आप रनिंग करके फिजिकल एग्जामिनेशन साथ में रिटन एग्जामिनेशन देके डायरेक्ट आपको जो डिफेंस एकेडमी है वो रिक्रूट करती है, मतलब गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5th जो हमारा ऑप्शन है जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी हम एग्जाम दिला सकते हैं, फिर उसमें भी हम सेलेक्ट हो सकते हैं। वो भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। लोको पायलट, लोको पायलट भी हम लोको पायलट के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 7th ऑप्शन है वो है रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे में भी ए बी सी डी होते हैं, तो हम जो ग्रुप डी, जो लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है, जो लास्ट लेवल होता है, उसके लिए भी हम जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 8th ऑप्शन है वो है डिफेंस। तो डिफेंस के लिए भी हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे जो गार्ड्स होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट जो पोस्ट निकालती है, रिक्रूट करती है जस्ट आफ्टर 12th, उसके भी हम एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो वहां पर भी हम एग्जाम दिला के हम डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया कि आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है जस्ट आफ्टर 12th। तो इस वीडियो के बाद मैंने अभी पीसीएम पीसीबी मतलब साइंस स्ट्रीम का जनरली बना दिया। अब मैं इसके बाद कॉमर्स और आर्ट्स का भी वीडियो बनाने वाला हूं। साथ में मैं इसी तरह के करियर ओरिएंटेड वीडियोस आगे भी बनाने वाला हूं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक और साथ में मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो फैमिलीज वाले हैं, उनके भी कंफ्यूजन जरूर ही दूर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।